कपिलेश्वर स्थान मंदिर मधुबनी जिले में अवस्थित है। यह मंदिर देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसके जल का इस्तेमाल सभी लोग शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। कपिलेश्वर स्थान मंदिर से जुड़ी एक बहुत पुरानी कहानी है, जो बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं होगी। हजारों साल पहले यहाँ पर एक ऋषि रहा करते थे। वो ऋषि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उस ऋषि का नाम करदम ऋषि था। वह ऋषि भगवान शिव की कड़ी तपस्या करते थे और ध्यान करते थे, लेकिन जला अभिषेक करने के लिए उन्हें वहाँ पे जल नहीं मिल पा रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। भगवान वरुण देव प्रकट हुए और उन्होंने खुद एक तालाब का निर्माण किया, जो आज की तिथि में भी वहाँ मौजूद है। सावन के महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए पूरे बिहार से लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। मंदिर के आजू बाजू का इलाका बहुत ही बड़ा है और परिसर के बीचों बीच भगवान शिव का मंदिर है। उसके आजू बाजू में पार्वती मंदिर और हनुमान मंदिर और आदि देवों के मंदिर हैं। इस मंदिर के पवित्र गर्भगृह में भगवान शिव का मधु के रंग का लिंग स्थित है। यह लिंग काले पत्थर पर स्थित है और यह देखने में अष्टकोणी है। सबसे पहले यह मंदिर भी अष्टकोणी हुआ करता था, लेकिन 1943 में आए भूचाल से मंदिर को बड़ी क्षति पहुंची, जिसके कारण मंदिर को अपना अष्टकोणी रूप खोना पड़ा। बाद में फिर दरभंगा महाराजा ने इस मंदिर की मरम्मत करके बहुत बढ़िया और सुंदर बनाए। भगवान शिव मंदिर के उत्तर पश्चिमी दिशा में बुकुट भैरव का भी एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर के उत्तर पश्चिम दिशा में करीब 300 फीट की दूरी पर एक तालाब भी है। ऐसा कहा जाता है कि जब ऋषि ध्यान करते थे तो इस तालाब के पानी का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पर देवी पार्वती के 2 मंदिरें हैं। पश्चिम दिशा में स्थित इस मंदिर का निर्माण दरभंगा महाराज ने 1937 में करवाए थे। पार्वती देवी का मंदिर भगवान शिव के मंदिर से लगभग 100 फीट की दूरी पर है। देवी पार्वती की मूर्ति की ऊंचाई 215 फीट है। पवित्र गर्भगृह के पश्चिम दिशा में भगवान विष्णु का एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें भगवान गणेश, विष्णु, नंदी और ब्रह्मदेव की छोटी छोटी मूर्तियां भी दिखाई जाती है। वहाँ पर एक कला पत्थर भी है, जिस पर भगवान विष्णु के चरण की प्रतिमा भी दिखाई जाती है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर भगवान शिव की बड़ी धूमधाम से बारात निकाली जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष में यानी महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर सभी लोग उपवास रखते हैं। श्रावण के महीने में यहाँ पर बड़ा मेला लगता है और सभी लोग गंगा के जल से शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करते हैं। विशेष भोग भगवान शिव को सबसे पहले मक्खन के चावल, फल, शक्कर और मीठे चीज़ों का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर एक और परंपरा भी है कि हिंदू धर्म के अनुसार पूर्णिमा और संक्रांति के अवसर पर हर महीने में 2 बार भगवान शिव को 56 भोग लगाने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के तालाब में नहाने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और वो पवित्र बन जाता है।
जिन लोगों को बच्चे नहीं होते उन्हें यहाँ पर भगवान के दर्शन करने पर संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब